तो जब नंद बाबा गए कि लाला को देख लूं अब मैं भी, तो देखा कि खूब सी गोपियां मैया को घेर के खड़ी हैं और बधाई दे रही हैं, मैया बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ऐसो सुंदर लाला तो सारे ब्रज में ना है, इतना सुंदर लाला हुआ है, कहीं नहीं देखा हमने ऐसा लाला। खूब बधाई दे रही हैं, बधाई दे रही हैं। और फिर इस तरह से बड़ा आनंद उत्सव चारों तरफ मनाया जा रहा है। जय हो, जय हो, जय हो। उसी समय नंद बाबा जा रहे हैं मथुरा। मथुरा क्यों? मथुरा गए हैं कंस को कर देने के लिए। कंस राजा है। अब कंस को कर देने के लिए जब गए तो यहां कंस भी उसके पहले चिंता में डूबा था, व्याकुल था। मंत्रियों ने पूछा व्याकुलता का कारण, तो बताया कि मुझे मारने वाला हो चुका है। तो मंत्रियों ने भी सलाह दे दी कि महाराज एक काम करो, मथुरा नगर और आसपास के क्षेत्रों में 10-15 दिनों के बीच में जितने भी बालक बालिकाओं ने जन्म लिया है उन सबको सैनिक दूत राक्षस भेज भेज के मरवा दो। क्यों? यदि आपका शत्रु उनके बीच में होगा तो वो भी मारा जाएगा। कंस ने मंत्रियों की सलाह देकर सुन करके सबको आज्ञा दे दी है कि ऐसा कर दो, जाओ। और उसी समय आए नंद बाबा। अब नंद बाबा कर देने के लिए पधारे हैं, कर तो दिया, साथ साथ कुछ सोने के सिक्के लाए थे वो भी कंस को दे दिए। कंस आश्चर्य में है, आज से पहले तो सोने के सिक्के कभी नहीं दिए बाबा, आज क्या बात हो गई सोने के सिक्के। नंद बाबा ने कहा, अरे महाराज आप हमारे राजा हैं और वृद्धावस्था में बड़ी मुश्किल से और प्रभु की कृपा से हमारे घर में एक लाला आ गयो है, एक लाला ने जन्म ले लियो, इसलिए ये प्रसन्नता में आपको भेंट है। जैसे ही कंस ने सुना, कंस थोड़ी तो प्रसन्न हुआ, फिर कहता है, अरे बाबा मैं इस राजपाट के कार्य में इतना व्यस्त रहता हूँ कि तुम्हारे घर तो नहीं आ सकता लाला को देखने, लेकिन यहीं से तुम्हारे लाला को आशीर्वाद दे देता हूँ कि तुम्हारा लाला दीर्घायु हो और तुम्हारे लाला के जितने भी शत्रु हैं जल्दी जल्दी सब मर जाएं। अब जैसे ही कंस ने कहा तो भगवान पालने में लेट के ये सुन रहे थे। भगवान भी कहते, वाह मामा जी, अच्छा आशीर्वाद दिया, मेरे सबसे बड़े शत्रु तो तुम ही हो, अच्छा किया तुमने आशीर्वाद दे दिया, तुमको मैं जल्दी निपटाऊंगा, तुमको जल्दी मारूंगा। भगवान यहाँ आनंद में लेटे हैं। यहाँ नंद बाबा उसी समय वसुदेव जी से मिले। अब जैसे ही नंद बाबा वसुदेव जी से मिले तो वसुदेव जी ने कह दिया, बाबा लौटो। नंद बाबा कहते, आते देर नहीं हुई और कह रहे हो लौटो, क्यों? अरे बाबा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ब्रज में तेरे लाला के ऊपर कोई संकट आने वाला है, लौट जाओ। नंद बाबा के कहने पर, वसुदेव जी के कहने पर नंद बाबा लौट गए। यहाँ संकट पहुंच गया और उस संकट का नाम था पूतना। कंस ने पूतना को भेजा है गोकुल नंद के यहाँ जो लाला हुआ है उसको मार करके आओ। अब पूतना भी जब गई तो पूतना ने बड़ा सुंदर देवियों जैसा स्वरूप बनाया है। माया भी राक्षसी है, माया जानती है, खूब सुंदर सज गई। लंबी चौड़ी पूतना इतना सुंदर श्रृंगार कर लिया, खूब सुंदर सी साड़ी इत्यादि पहन के, अपने बालों में मालती के फूलों का गजरा लगा के, कानों में कुंडल पहने, गले में मालाएं पहन ली, बिंदी लगा ली, काजल लगाया, लाली लगा ली, चूड़ियां पहन ली, खूब सज धज के श्रृंगार करके पूतना गोकुल पहुंची। अब जैसे ही गोकुल पहुंची तो गोकुल के द्वारपाल सोचने लगे कि भैया ये हमारे ब्रज की कोई गोपी तो नहीं है,
क्योंकि हमारे व्रज में हमने इतनी सुंदर देवी तो आज तक नहीं देखी। अरे ये देवलोक से उतर के कोई देवी हमारे लाला को देखने के लिए आई है। और द्वारपालों ने पूतना को देवलोक की देवी समझ करके नंद बाबा के यहाँ जाने की आज्ञा दे दी। गोकुल में प्रवेश कराया। पूतना नंद भवन पहुंची। मैया यशोदा को जोर जोर से आवाज लगाती, अरे मैया बधाई हो बधाई हो। मैया भी देख के आश्चर्य में कि ये है कौन। मैया कहती, मैं तो तुमको नहीं जानती, तुम कौन हो। पूतना कहती, मैया तुम नहीं जानती, मैं तुम्हारी कोई दूर की रिश्तेदार हूं। अब मैया भी कहती, होगी कोई दूर की रिश्तेदार। पूतना कहती है, अरे मैया मैंने सुना तेरो लाला बड़ो प्यारो है। मैया मेरा मन नहीं माना, इसलिए तेरे लाला को मैं देखने चली आई। कहाँ है लाला, कहाँ है? अब पहले तो मैया को लगा कि दिखाऊं कि ना दिखाऊं, फिर मैया सोचती होगी कोई मेरी गोपी मैं भूल गई हूं, वैसे भी मैं वृद्ध हो गई हूं। तो मैया कहती है, एक काम कर गोपी, मुझे तो बड़ा काम है सुबह से, वो देख वहां पालने में लाला सो रहे हो है, तू जा और जाके लाला को खिला ले। अब पूतना जैसे ही गई तो भगवान सो नहीं रहे थे, भगवान तो लेटे हैं आंखें खोल के। पूतना ने जैसे ही देखा भगवान को, भगवान ने जल्दी से आंखें बंद की। आंखें बंद क्योंकि भगवान मन में सोच रहे हैं, बताओ मौसी जी आ गई। ये तो पता था आएंगी, पर इतनी जल्दी आएंगी ये नहीं पता था। अब कंस मामा है, कंस पूतना को बहन मानता है, तो मामा की बहन मौसी ही हुई ना। तो भगवान कहते हैं मौसी जी आ गई। और त्रेता में भी सबसे पहले एक राक्षसी से शुरुआत की थी, और वो कौन थी? वो चाची जी थी, ताड़का चाची। सबसे पहले ताड़का को मारा था, और यहाँ भी शुरुआत सबसे पहले एक स्त्री राक्षसी से हो रही है। तो ये भगवान नेत्र बंद करके सोच रहे हैं। नेत्र बंद करने का दूसरा कारण है, भगवान ने नेत्र बंद इसलिए किए क्योंकि देखो रामचरितमानस में भी जब शूर्पणखा आई है, शूर्पणखा थी तो राक्षसी, लेकिन राम जी से जब वो मिली तो एक सुंदर देवी का रूप बना करके मिली। इसलिए राम जी ने शूर्पणखा की ओर नहीं देखा। बात राम जी ने शूर्पणखा से की, उसके प्रश्नों का उत्तर दिया, लेकिन राम जी देख रहे हैं सीता मैया को और उत्तर दे रहे हैं शूर्पणखा को। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मेरे सामने वैसे ही आओ जैसे तुम हो। मेरे सामने बहुत ज्यादा आडंबर पाखंड लपेट करके मत आओ। तो शूर्पणखा है राक्षसी, पर बन करके देवी आई है, इसलिए भगवान ने नहीं देखा। क्योंकि भगवान ये दो स्वभाव वाले लोगों से बचते हैं, जो भीतर से कुछ और बाहर से कुछ। भगवान तो कहते हैं भैया जैसे हो, अच्छे हो तो अच्छे बन के आ जाओ, और बुरे हो तो बुरे बन के आ जाओ, जैसे हो वैसे ही आओ। पर पूतना कैसी आई? पूतना भी है राक्षसी, पर देवी का रूप बना करके आई। तो भगवान ने कहा ऐसे कपटी लोगों को मुझे देखना ही नहीं। भगवान ने आंखें बंद कर ली। नेत्र बंद करने का तीसरा कारण है, भगवान सोच रहे हैं पूतना मायावी है, माया जानती है, और माया से उसने रूप बदला है, और भगवान है मायापति। कौन है भगवान? मायापति। अब मायापति ने सोचा कि मैं यदि इसको देखूं, यदि मेरी दृष्टि इस पर पड़ी, तो इसकी जो सारी माया है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि मायापति तो मैं हूं।
ये मायावी है लेकिन मायापति मैं हूं। यदि मैंने इसको देखा तो इसकी माया समाप्त। ये जितनी सुंदर बन के आई है उतना ही इसका जो राक्षसी वाला रूप है वो सामने आ जाएगा। और यदि घर में राक्षसी बन गई तो मेरी मैया तो डर ही जाएगी। मेरी मैया तो यहाँ वहाँ भागेगी, उछलेगी कि ये क्या है, सुबह से कौन सी राक्षसी चली आई, चुड़ैल चली आई। तो भगवान ने आंखें बंद कर ली कि देख नहीं मैया डरेगी। तीसरा कारण, आंखें बंद करने का चौथा कारण, भगवान सोच रहे हैं अरे पूतना, तू तो नकली काल बन के मुझे मारने आई है और अपने स्तनों में विष लगा करके मुझे पिलाने के लिए आई है, विष पिलाने आई है। लेकिन तू जानती नहीं मेरे महादेव कालों के काल हैं, मेरे महादेव महाकाल हैं। तो नेत्र बंद करके भगवान कृष्ण ने भोलेनाथ को पुकारा है कि हे भोलेनाथ, हे भूत भावन, ये जहर पीने का अभ्यास मेरा नहीं है। मैंने आज तक जहर नहीं पिया। मैंने दूध दही खूब खाया है, माखन मिश्री खाए हैं, मेवे खाए हैं, मिठाई खाई है। ये जहर वहर मेरे बस का नहीं है। तो प्रभु आओ और ये कड़वा कड़वा आप ही देखो। तो नेत्र बंद करके महादेव को पुकारा है और भोलेनाथ भी आए तो कन्हैया के कंठ में आकर के विराजमान हो गए और कंठ में बैठ करके भगवान महादेव ने विस्तान करना प्रारंभ कर दिया। नेत्र बंद करने का चौथा कारण। नेत्र बंद करने का पांचवा कारण, भगवान सोच रहे हैं अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयः पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कंबा दयालुं शरणं व्रजे। नेत्र बंद करने का पांचवा कारण, भगवान कह रहे अहो वकीयम स्तन कालकूटम। अच्छा वकीयम, तू वकी बन के आई है। वकी समझते हैं? समझते हैं या नहीं? नहीं समझते ना। बकी का मतलब होता है बगुली। बगुला जानते हैं ना, बगुला पक्षी। उसकी विशेषता क्या है? कहा कोई भी बगुला पक्षी किसी नदी, किसी तालाब, किसी सरोवर, किसी नाले के किनारे ऐसे बैठता है जैसे कोई योगी ध्यान कर रहा है, कोई संत ध्यान में बैठा है। और जैसे ही उसके सामने कोई कीड़ा मकोड़ा मछली इत्यादि आई और उसने अपनी लंबी सी चोंच से गप से उसको खाया। तो वक मतलब बगुला और वकी मतलब उसकी मादा बगुली। तो भगवान कहते हैं हो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसयः पाययदप्य साध्वी। कैसी आई तू? वकी, बगुली बन के आई है। बगुली मतलब भीतर से कुछ, बाहर से कुछ है। तो तू राक्षसी, लेकिन कैसी बन के आई है? साध्वी, एक माँ की तरह वेश बना करके, साध्वी की तरह वेश बना करके आई है और अपने स्तनों में विष लगा करके मुझे पिलाने आई है। अरे पूतना, माना कि तू अपने स्तनों में लगे हुए विष को मुझे पिला करके मुझे मारने की कोशिश करेगी, लेकिन जब मेरे शरीर का तेरे शरीर से स्पर्श होगा तो उस स्पर्श के कारण मैं तुमको मारूंगा। पर मारने के बाद मैं तुम्हें वो दुर्लभ गति दे दूंगा जिस गति को पाने के लिए बड़े बड़े संत, ऋषि, मुनि, योगी भी तरसते हैं। तो मैं ये सोच रहा हूं पूतना कि एक जहर पिलाने वाली को जब वो गति दूंगा जो सबसे बड़ी गति है, उस गति से बड़ी कोई दूसरी गति मेरे पास नहीं है।
जब एक जहर पिलाने वाली को वो गति दूंगा तो जो मैया यशोदा सचमुच मुझे दूध पिलाएगी, जो गोपियां माखन मिश्री खिलाएंगी, जो ग्वाल वाल अपना सब कुछ न्योछावर करने तैयार रहेंगे, जो ब्रजवासी अपने प्राण देने तैयार रहेंगे, उन गोपियों को, उन मैया यशोदा को, उन ब्रजवासियों को मैं कौन सी गति दूंगा।